गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 2 विषय भूगोल का वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि इसमें पूछा है, भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत में वनस्पति जात और प्राणी, वनस्पति जात मतलब वनस्पतियों के बारे में जानकारी और प्राणी जात मतलब प्राणियों की जानकारी जो उन वन में वास करते हैं, प्राणी जंतु। तो यदि हमारे आसपास नजर दौड़ाते हैं तो हम पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी पौधे हैं जो हमारे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तब अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं तो कुछ ऐसे जीव जंतु पर पता चलता है जो प्राणी और पौधे हमारे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। हमारे क्षेत्र में तो हमारे आसपास में ही पाए जाते हैं। तो वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। जो हमारा देश है भारत, इसमें जैव क्या होता है? जो जीव जंतु हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। तो इसमें हमारी विविधता के संदर्भ में, विविधता में अनेकों प्रकार के जितने हैं, उसमें विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों से 2 या 3 गुना है। ये क्या है? विश्व की समस्त जातियों से 2 या 3 गुना अधिक है। हम पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम क्या जानते हैं? इससे पहले ही भारत में हमारे पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों, वनों से लकड़ियाँ मिलती हैं, वन संसाधन है, और संसाधनों से जिसके द्वारा हमें कई कार्य करने, संसाधन क्या होते हैं? वनों से लकड़ी प्राप्त से मेज, कुर्सी, फर्नीचर, दरवाजे ये सब बनाए जाते हैं और हमारे ईंधन के भी काम में आते हैं। तो और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में पढ़ चुके हैं ना कि क्या जानकारी, क्या उपयोगिता है। तो कुछ अनुमान यह कहता है कि भारत में 10% वनस्पति जात, भारत में हमारे क्या अनुमान लगाया गया कि 10% जो है वन और वनस्पति जात में मिलते हैं। और उसके बाद है कि 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का भी खतरा है। और उसी वनस्पति जगत से 20% जो हमारे स्तनधारी जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि जंगलों की कटाई इतनी तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या भारत देश की, कि उसमें ये जो जीव प्राणी है स्तनधारी वो लुप्त हो गए, मतलब गायब हो गए, खत्म हो गए हैं। तो आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों पर, पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है। हमें आज हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जो सिर्फ दिखाई देता है, जो बड़ा है, छोटे को बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो जो हमारे बड़े दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों पे है, जो प्राणी बड़े हैं जैसे शेर, भालू, ये सब जितने हैं आदि, उसमें जो है दिखाई दे। और पौधे जो शीशम के, सागौन के, जितने मजबूत भारी पेड़ होते थे जिनसे हमें कई धन और कई प्रकार के कार्य प्राप्त होते थे, वो लुप्त हो गए हैं। लेकिन परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन हमारे लिए सिर्फ बड़े प्राणी और प्राणी जात नहीं महत्वपूर्ण है, इसके कारण हमारे जो छोटे जो है, जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु लेकिन प्राणी जैसे छोटे क्या है? कीट है, छोटे पौधे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये भी लुप्त हो गए तो हमारी प्रकृति समाप्त हो जाएगी।